नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द साई-फाई स्पेक्ट्रम। मैं हूं आनंद और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी को डीपली अफेक्ट करता है, द एजुकेशन ट्रैप। क्या एजुकेशन सच में हमारी सक्सेस की गारंटी है? आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को एक कॉर्नर स्टोन माना जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है, लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? एजुकेशन का असली मतलब क्या है और क्या ये हमेशा सक्सेस की तरफ लीड करता है, ये सब समझना ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एजुकेशन का पर्पस काफ़ी अलग था। पुराने ज़माने में एजुकेशन का मतलब होता था प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज जो लाइफ में डायरेक्टली यूजफुल थी। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रेडिंग जैसे स्किल्स को सिखाया जाता था। एजुकेशन का फोकस था द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर, न कि थियोरेटिकल नॉलेज पर। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूल्स और कॉलेजेस एक फैक्ट्री की तरह बन गए हैं जहां स्टूडेंट्स को एक ही मोल्ड में फिट करने की कोशिश की जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, रूट लर्निंग और रिगिड सर्कुलम्स ने एजुकेशन को एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस बना दिया है। बच्चे एक रेस में भाग रहे हैं जहां उनका गोल सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स तक ही सिमट गया है। इस रिगिड सिस्टम का नतीजा ये है कि स्टूडेंट्स अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर पाते। एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करने की वजह से उनके क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को सप्रेस कर दिया जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम एक मेज की तरह बन गया है जहां स्टूडेंट्स को एक प्री डिफाइंड पाथ फॉलो करना पड़ता है, बिना ये सोचे समझे कि उनकी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ क्या है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ये सब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किए। इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना पैशन को फॉलो किया और आज ये दुनिया के लीडिंग इनोवेटर्स हैं। इनके सक्सेस स्टोरीज हमें ये सिखाते हैं कि सक्सेस सिर्फ डिग्रीज और ग्रेड्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। आज के डिजिटल एज में सेल्फ लर्निंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी और खान सर अकेडमी ने एजुकेशन को एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बना दिया है। आप अपने कन्वीनियंस पर किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग एक पावरफुल टूल बन गया है जो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिमिटेशन से निकालने में मदद करता है। एजुकेशन ट्रैप से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने इंटरेस्ट और पैशन को पहचानना होगा। हर किसी का सक्सेस पाथ अलग होता है और हमें अपने इंडिविजुअल जर्नी को समझना होगा। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उन्हें इन्हेंस करें। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में और किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जाए। स्कूल और कॉलेजेस को ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और वर्कशॉप स्टूडेंट को एक बेटर पर्सपेक्टिव देती है और उनकी स्किल को इन्हेंस करती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि ये आपको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को बेटर हैंडल करने में हेल्प करता है। थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो सीखा उसको अप्लाई करना। जब आप थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं तब लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यह अप्रोच आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा कैपेबल बनाता है। फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम को रीथिंक करना होगा। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इंटीग्रेट करना होगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को यूज करके हम एजुकेशन को और इफेक्टिव और इंगेजिंग बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरेक्टिव टूल्स और रियल टाइम फीडबैक से स्टूडेंट को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। फ्यूचर एजुकेशन को प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड बनाना होगा जिससे स्टूडेंट अपने कैरियर गोल्स को बेटर अचीव कर सके। ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड बढ़ रहा है और यह एक पॉजिटिव शिफ्ट है। आजकल आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हैं और वो भी अपने कन्वीनियंस पर। अनअकैडमी, खान सर अकेडमी ये प्लेटफॉर्म्स आपको एक बेस्ट कोर्सेस ऑफर करते हैं जो आपके कैरियर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ने बाउंड्रीज को ब्लर कर दिया है और एजुकेशन को एक्सेसिबल बना दिया है। सेल्फ ड्रिवन लर्निंग भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें और नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें। जब आप खुद से कुछ सीखते हैं तो आपकी लर्निंग जर्नी ज़्यादा इनरिचिंग होती है। सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन से आप अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर सकते हैं। आज के डिजिटल एज में सेल्फ लर्निंग एक पावरफुल टूल बन गया है जो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिमिटेशन से निकालने में मदद करता है। ये भी जरूरी है कि आप अपने कैरियर ऑप्शन को डाइवर्सिफाई करें। ट्रेडिशनल कैरियर्स के अलावा आजकल के डिजिटल एज में कई नए कैरियर पाथ्स अवेलेबल हैं।
कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब माइंड ब्लोइंग फील्ड्स हैं जो आपके स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स भी इक्वली रिवार्डिंग हो सकते हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट और अपने स्ट्रेंथ को अकॉर्डिंग उन्हें यूज करें। तो फाइनल टेक अवे ये है कि एजुकेशन और रियल वर्ल्ड स्किल्स का बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कंटिन्यूअस लर्निंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यह बैलेंस ही आपको ट्रू सक्सेस की तरफ ले जाएगा। एजुकेशन का गोल सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस नॉलेज को इफेक्टिवली अप्लाई करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो द एजुकेशन ट्रैप पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इनसाइट यूजफुल लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और द साइफाई स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका एजुकेशन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है इस एजुकेशन ट्रैप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।